थोड़ी सी अपनी वाइफ को कन्विंस कर लेता है। एक सोसाइटी के अंदर 2 बीवियां भी बड़े खुशी से रह भी रही हैं। बहुत सारे ऐसे घर हैं। रिसेंट पास्ट में मैंने कुछ लोगों से मिली हूँ। हाँ, तो आप मुझे बताओ कि वो भी जब खुशहाल तरीके से ज़िंदगी गुजार रही हैं तो हम छुप के शादियाँ क्यों कर रहे होते हैं? हाँ, वो मैरिजेस जो छुप के मैरिजेस होती हैं, वहाँ से प्रॉब्लम्स, इश्यूज जो शुरू होते हैं वो वहाँ से शुरू होते हैं कि वहाँ पे उनके बच्चे आपस में एक दूसरे का दुश्मन, रिश्तेदार आपस में एक दूसरे के दुश्मन, कितनी दुश्मनियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से पहली दूसरी बीवी को थ्रेटनिंग होती है, तलाक दिलवा दी जाती है या उसको मरवा दिया जाता है या उस पर तेजाब फेंक दिया जाता है। इतने केसेस इस तरह के रिपोर्ट हो रहे होते हैं कि सेकंड मैरिज करने पे पहली बीवी के फैमिली ने उस पर अटैक कर दिया, पहली बीवी की फैमिली ने उसको जो है ना मारने की कोशिश की। तो ज़्यादा अच्छा नहीं कि एक सही तरीके से आप वाइफ को भी कन्विंस कर लें अपने कि हाँ जी आपको इस बंदी को किसी रीजंस के तहत लेके आना है अपनी लाइफ में, ठीक है। वो बेचारी बेवा है, वो बेचारी उसका कोई आगे पीछे नहीं है देखने वाला, तो आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं, आप उससे शादी करके उसको अपनी ज़ोजियत में लेकर एक शेल्टर देना चाहते हैं। लेकिन अगर शेल्टर आप शेल्टर उस तरीके से दे रहे हैं, छुपा के दे रहे हैं और किसी को पूरे खानदान में नहीं पता, और एक बंदे को एक बात पता चलती है ना, आप खुद से ना, मतलब अगर हम यहाँ पे कोई बैठ के बात कर रहे हो, वो बात रूमर्स जो है वो बहुत आराम से फैल जाती है, स्प्रेड हो जाते हैं। तो वो कॉल चलते हैं गुजरात। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अकरम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सना हाशमी साहबा, मोहम्मद अकरम गुजरावाला से बात कर रहा हूँ। जी जनाब, कहिए। अल्लाह पाक का करम है, आजकल हमारे माशरे में एक से ज़्यादा शादियों का रुझान बढ़ रहा है, जो कि इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। हाँ। मगर जिस तरह से हालात जा रहे हैं, जो निज़ाम ज़िंदगी इस वक्त चल रहा है, अगर इसका जायज़ा लिया जाए तो किसी भी मामले में हम इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। अगर से हुक्म ये है कि सबके साथ बराबरी का मामला रखें तो आप एक से ज़्यादा शादी कर सकते हैं, ठीक है। मगर माशरे में जो कुछ हो रहा है इसमें मुमकिन नजर नहीं आ रहा। सही बात है। फिर एक से ज्यादा शादी जहां अपने इखराजात में इजाफे का बायस बनते हैं, वहीं घरेलू मामलात भी खराब होते हैं। फिर विरासत का मसला अलग से खड़ा होता है। यही बात करिए शुमाइला। बसा औकात ऐसा भी होता है कि एक के साथ जहन मिलता है तो दूसरे के साथ तनाव पैदा हो जाता है, जिसके असरात बच्चों पर ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं और बच्चों की जो ज़िंदगी है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो मेरे नुक्ता नज़र में एक ही शादी बेहतर रहती है। अगर उसी के साथ निभा हो जाए तो इंशाल्लाह हालात भी बेहतर रहते हैं और बच्चे भी ज़हनी नुशमा भी बेहतर रहती है। तो शुमाइला साहब इसमें बेहतर तरीके से बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल शुमाइला से इस पे कमेंट करवा लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वही सारी बात जो आप कर रहे थे। असल में आज देखो हमारे यहाँ तलाक व खुला की शरह किस लिए बढ़ रही है, इसलिए कि जब आदमी अपनी बीवी को नान नफ़का नहीं दे पाता, खर्चा नहीं दे पाता, तो क्या होता है, घर टूटता है। कितनी भी लव मैरिज होगी ना सना, कितनी भी पसंद की शादी हो, लेकिन अब वो मोहब्बत से तो पेट नहीं भरेगा आपका। एक मोहब्बत एक टाइम पीरियड तक चलेगी, उसके बाद मोहब्बत भी दम तोड़ देगी आपको। फिर पेट मोहब्बत वैसे आजकल बहुत जल्दी दम तोड़ देती है, टाइम पीरियड भी नहीं लेती ज़्यादा। आजकल वाकई बहुत तोड़ देती है। मैं तो अपने अम्मा बाबा को देखती हूँ, माशाल्लाह से उनका प्यार अभी तक उसी तरह का है। वो पुराने लोगों का प्यार अलग था, प्योरिटी के साथ है ना। हाँ सही बात है। हम लोग मतलब आज की जनरेशन के लोग करते हैं पैसे से प्यार है, खूबसूरत आदमी है या खूबसूरत लड़की है तो प्यार कर लो थोड़ी देर के लिए, उसके बाद जैसे टाइम गुजरा फॉरगेट इट। हाँ सही बात है। तो थोड़ा सा ये भी हमें इशू देखना है कि जब नान नफ़के की बात आती है, आप एक बीवी को, मैं एक ऐसी फैमिली जानती हूँ, मेरी एक ऐसी क्लाइंट हैं जिनकी मेरी बड़ी अच्छी दोस्त भी हैं, वो उनकी जो सोतन है, अब उनका रोज़ की एक प्रॉब्लम इशू जो है वो नान नफ़का है, खर्चा है। अब वो उनके साथ होता यह है कि जो उनके हस्बैंड हैं वो उसको जो है अपनी सेकंड वाली वाइफ को तो पूरा प्रॉपर खर्चा देते हैं, घर भी दे रखा है, उसके सारे एक्सपेंसेस बेयर करते हैं, उसके बच्चों के भी जो स्कूल के एक्सपेंसेस हैं वो सब दे रहे हैं। लेकिन जब इन पे बात आती है तो इनका बेटा जो है वो अभी स्कूलिंग एज से निकल कर कॉलेज पे चला गया है, लेकिन इनके घर में भी तो रोटी बनती होगी, इनको इनके घर के भी तो एक्सपेंसेस होंगे। अब ये चीज़ उस चीज़ पे डिस्प्यूट खड़ा हुआ होता है कि अब वो कहती है कि जी जब मुझे ये मेरा खर्चा ही नहीं उठाता, मुझे देखते ही नहीं है, मुझे हफ्ते में एक दिन आना, हफ्ते में एक दिन आके, ये तो पूरी बराबरी का सिलसिला होता है। इसमें तो आप अगर एक दिन एक बीवी के पास रहते हैं तो दूसरे दिन दूसरी बीवी के पास। देखो ये चीज़ बात जो शुमाइला करी है, हमारे व्यूअर्स भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मुझसे ज़्यादा आप लोग पढ़ते भी होंगे, रिसर्च वाले लोग भी सुन रहे होंगे
कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात ही यही की थी कि आप जब हज़रत आयशा के पास होते थे तो आप हज़रत मारिया के पास भी जाते थे, हज़रत सुमैया के पास भी मौजूद होते थे। सो इस तरह से उन्होंने एक रूटीन बनाया हुआ था कि पूरे हफ्ते वो साथ जितनी उनकी ज़ौजें थी उनके घरों पर वो रहते थे और किसी के साथ खाना खाते थे तो किसी के साथ नाश्ता करते थे, और जिसके साथ नाश्ता नहीं कर पाते थे उसके साथ शाम की चाय पीते थे, ताकि वो सारी बराबरी का जो सिचुएशन है वो बरकरार रहे। वेल, एक और कॉलर हैं अहमद, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अहमद। मैं जो चीज़ बात करना चाह रहा था वो आपने ऑलरेडी सॉरी है, वो ये कि बराबरी का सलूक। जी, बराबरी सूरह निसा में लिखा हुआ है कि आप बराबरी नहीं कर सकते। अगर आप उसमें पढ़ें कि आपको 2-4 शादियों की इजाज़त है, बट उससे आगे अगले उसमें ये भी लिखा हुआ है कि आप नहीं करें क्योंकि आप बराबरी। थोड़ा ऑडियो अली बढ़ा दो, मुझे आवाज़ नहीं। जी अहमद, आप कंटिन्यू रखिए। मैं उसमें कह रहा हूँ जो मैंने बात करना चाह रहा था बराबरी की, वो आपने ऑलरेडी कर दी है। वो ये कि सूरह निसा में लिखा हुआ है कि आपको 4 शादियों की इजाज़त है। लोग वहीं तक पढ़ते हैं और वो रुक जाते हैं। उसकी अगली लाइन में ये भी लिखा है कि आप ना करें क्योंकि आप बराबरी नहीं कर सकते। ये चीज़ इस्लाम में लिखी हुई है कि आपको अलाउड है बट नॉट प्रेफर्ड। हमारे जो प्रेफर जो लोग करते हैं वो आधा पढ़ के जो है वो कहते हैं जी बस 4 शादियों की इजाज़त है, बस खत्म। दे डोंट रीड द होल थिंग इन कुरान। सही बात है। इसको चीज़ को हाईलाइट कर लोगों ये चीज़ डॉक्टर जाकिर नाइक का जो प्रोग्राम आता है जी जी, उसमें उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि इस्लाम इज द ओनली रिलीजन इन विच 4 शादियां इज नॉट अलाउड। अच्छा ठीक है अहमद, सॉरी उनका जो एग्जैक्ट वो अल्फाज हैं कि मोर देन वन इज नॉट अलाउड। ठीक, आप दो चीज़ से ज़्यादा हाईलाइट करिए। वी गॉट इट, थैंक यू वेरी मच अहमद, थैंक यू। बात वही आ जाती है जहाँ पर क्योंकि हर चीज़ का एक रूल, एक रेगुलेशंस हैं और उनको आपको फॉलो करना होता है। अब क्योंकि हम नाउजुबिल्ला कोई अच्छे कोई मतलब कोई नबी औलियाओं में से तो है नहीं कि हम उस तरह से जस्टिस कर सकें लोगों के साथ, तो हमें अपनी ही टर्म्स एंड कंडीशंस में रहते हुए सर्वाइव करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा अब ये जो मसला है, जैसे अभी आप बात कर रही थी कि एक बीवी को आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और एक की तरफ से आप बिल्कुल ही गफलत में पड़े हैं। बिल्कुल गफलत में पड़े हैं। आप देखें उस शादी का अंजाम क्या होगा। उसमें आपस में बच्चे भी एक दूसरे को भाई बहन नहीं समझ रहे, दोनों सौतेने इस तरह से हैं कि जैसे वो एक दूसरे की खून की प्यासी हैं, दुश्मन है। मतलब एक वो सिलसिला, इससे अच्छा नहीं है कि आप उस चीज़ को रखें ही नहीं। जैसे अभी हमारे पास जितने ये मर्द हजरात हमें कॉल कर रहे हैं और ज़्यादातर यही एडवाइस कर रहे हैं। हाँ, आप शादी सेकंड ना करें इसलिए कि आप जस्टिस नहीं कर सकते, इंसाफ नहीं होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये इंसाफ घर से ही शुरू होता है और घर से शुरू होगा और ये बच्चों में ट्रांसफ़र होगा, ये आपकी 7 नस्लों में ट्रांसफ़र होगा, तो आप क्यों अपनी उन नस्लों को बर्बाद करें, आप अपनी उन नस्लों को ख़राब करें अपनी एक एग्जाम्पल देके। आपने अगर आज ये हरकत की है, कल हो सकता है कि आप ही का खून है, आपके ही बच्चों में से कोई अगर ये करता है, वो भी यही काम करे, जस्टिस ना कर सके, तो फिर ये तो एक पूरी सोसाइटी, एक पूरा माशरा लपेट में आता है। सना इसमें एक ख़ास चीज़ जो है ना, थोड़ा सा हमारे मज़हब के अंदर जैसे 4 शादियों की इजाज़त दी गई, ठीक है, लेकिन मैं हर बार आपसे एक बात कहती हूँ, रीजंस के तहत ऐसे ही नहीं दी गई कि आप एंजॉय करें या आप बस अच्छा लगा सुबह उठे हाँ आपसे शादी करनी, हाँ ये वाला, शाम हुई तो दूसरी अच्छी लगने लगी, रात हुई तो तीसरी अच्छी लगने लगी। तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। हमारे मज़हब को थोड़ा सा, मेरे पास एक केस आया, बड़े ज़बरदस्त केस है, मैं शेयर करना चाहूँगी आप सबसे भी, कि एक क्रिश्चियन बंदा था जो मुस्लिम कन्वर्ट हुआ, ठीक है, उसने आके बाकायदा उसने इस्लाम कबूल किया। कबूल करने के बाद उसने एक शादी की थी, उसने फिर सेकंड मैरिज की। सेकंड मैरिज जो उसने की तो उसकी वाइफ जो है उसने खुला का सूट फाइल किया कि जी मुझे इसके साथ नहीं रहना ये वो। तो जब मैंने उसके हस्बैंड से मीटिंग की, मैंने ज़ाहिर हम दोनों का सुनते हैं कि बीवी क्या कहती है, मियाँ क्या कहते हैं, हाँ दोनों का सुनना पड़ता है। तो उसके हस्बैंड ने तीसरी या चौथी सिटिंग में मुझसे ये बात डिस्क्लोज़ की, कहने लगा कि अगर आप ये समझती हैं कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, तो मैंने इस्लाम सिर्फ इसलिए कबूल किया था कि मैं 4 शादियाँ कर सकूँ, इसमें शादियों की इजाज़त है। मेरा उस वक्त बहुत दिल कर रहा था कि मैं उन साहब को बहुत कुछ सुनाऊं और बहुत कुछ कहूं, लेकिन खैर वो खुद भी समझदार थे। आप तो सिर्फ सुना रही का कह रही हैं, मेरा तो दिल होता तो मैं कुछ और ही करती, पता चलता। ये देखो मिसयूज जो है ना, मिसयूज, ये देखें इधर हमारी ये चीज़ मिसयूज हो रही है, और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बताऊं, कोई भी रिलीजन हो, मैं एक तो सबसे अहम बात जो कल भी मैं कर रही थी, शायद कुछ टॉपिक हमारा ऐसा हो गया था, वो आज भी रिलेट कर रही है। थोड़ा जहनों को एक तो खोलने की ज़रूरत है, ज़रा खोलें, वसी करें अपने आप को, अपना विजन जो है उसको ब्रॉड करें। लेकिन दूसरी बात जो ये शुमाइला अभी कह रही है, ये बड़ी अफसोसनाक बात है।
क्योंकि हम एम्बेसडर हैं इस्लाम के। वेदर आप इसको माने या नहीं माने, आप कहेंगे कि आप इस तरह आ रही हैं टेलीविजन पर, हम गाने सुनते हैं, हम कौन से इस्लाम में। देखिए जो कुछ भी कर लें, आप एक मुस्लिम घराने में पैदा हुए हैं, कलमा गो हैं, लिहाजा आप मुस्लिम हैं। अब आप उसको किस हद तक फॉलो करते हैं नहीं करते, दिस इज अप टू यू। लेकिन जो डिफरेंट और मज़ाहिब के लोग हैं, अगर वो इस्लाम को बाकायदा तौर पर मजहब के तौर पर अपनाते हैं, तो उनको ये बताना बहुत जरूरी है। अब जिस आदमी ने उसको कलमा पढ़ाया था, जिस मौलवी ने, बिल्कुल ये उसका काम था कि वो बेवकूफ इंसान उनको बताता कि भाई ये तुम क्या समझ रहे हो। इसके पीछे एक और बैकग्राउंड है। अगर हम पीछे जाते हैं, हम इसको देखते हैं, सही से इसको स्टडी करते हैं, तो आप देखें इसका रीजन भी हम खुद हैं। अगर हमारे ऐसे मिसालें मौजूद ना हो, हमने खुद ये गलत काम कर रहे होते हैं, तो वो गलत काम अगर एक गैर नॉन मुस्लिम कहेंगे, हम उसको क्या कहेंगे? वो जस्टिफाई है, वो कहेगा भाई आप तो खुद ही करते हैं, आप तो खुद ये सारे काम, आपके तो सारे आदमी ये सारा काम कर रहे होते हैं, आप मुझे क्या सुना रही हैं? ये भी है ना, ये भी। अब आप वो कहते हैं ना, सामने वाले पे उंगली उठाओ तो पहले अपनी तरफ देख लो, 3 उंगलियां इधर भी आ रही होती है, इधर भी आ रही होती है, तो वो आपको चेक करना पड़ता है। अच्छा, दूसरी अहम बात ये है शुमाइला कि शादी के बाद ज़ाहिर है औलाद भी होती है, और औलाद का जो डिस्प्यूट होता है, अगर 2 बीवियां हैं, उनके बच्चे हैं, या 3 हैं या 4 हैं, सो जो डिस्प्यूट आपकी जायदाद के ऊपर होता है, सबसे ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, अगर बचपन है बच्चों का, तो अच्छा जो बचपन है उनका, तो उसमें ये होता है कि यार बड़े भाई को या बड़ी अम्मी के बच्चों को ये दे दिया, छोटी अम्मी के बच्चों के कपड़े कम आए हैं, सो ये इसके बाद भी आप समझती हैं कि बच्चों के अंदर एहसास कमतरी भी पैदा करने का ये बहुत बड़ा फैक्टर साबित होता है? बिल्कुल होता है। आप देखें जो बच्चे नफ्सियाती इशूज़ का शिकार होते हैं, हमारे सोसाइटी के अंदर एक हम इन चीज़ों को नोटिस नहीं करते। आप देखें, अगर हम नोटिस करें थोड़ा सा कि अगर आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप 2 बीवियों को और दोनों बीवियों के बच्चों को लेकर सही से चल सकते हैं, तब तो आप ज़रूर सेकंड मैरिज में जाएं। लेकिन आपको पता है कि आपकी फ़र्स्ट वाइफ इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसके बच्चे, आप देखें बच्चे एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों होते हैं, जायदादों पे झगड़ा क्यों होता है बड़े होने के बाद। या फिर आप ये सिलसिला करें कि जितनी आपकी प्रॉपर्टी है उसमें आप दोनों बीवियों को आप आधा उसमें बांट दें, ठीक है। जितना पहली बीवी को दे रहे हैं उतना ही आप दूसरी बीवी को भी दें, और उतना ही उसके बच्चों को भी दें, ठीक है। आप शुमाइला यहाँ पर हम रोकेंगे आपको। थैंक यू वेरी मच। हमने इतनी सारी बातें की हैं आज, अच्छी, और आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगा होगा जो कॉलर्स आए। इंशाल्लाह ताला कल या इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते में आपसे फिर मुलाकात रहेगी और आपसे बातचीत करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्सपर्टीज। व्यूअर्स, हम यहाँ ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवानी है एक और पर्सनैलिटी से, और मुझे उम्मीद है कि आप साथ रहेंगी। थोड़ा सा आपके लिए सस्पेंस है, जाइएगा मत, क्योंकि उनसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद अपने प्रोग्राम में बहुत बोलते हैं और बहुत दबंग बोलते हैं। बट आफ्टर दिस ब्रेक